जोरों शोर से चल रही आदि कैलाश यात्रा की तैयारी कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे सीएम धामी। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने स्थिति का लिया जायजा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की बैठक। देहरादून के शासकीय आवास पर जल संस्थान के अधिकारियों के साथ की बैठक। बैठक में पेयजल की दिक्कत को ठीक करने के दिए निर्देश। नैनीताल के प्रसिद्ध पाषाण देवी मंदिर पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी। परिवार के साथ की पूजा अर्चना। चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश स्थित ट्रांसिट कैंप परिसर में ऑफलाइन पंजीकरण शुरू। पहले दिन 1500 श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण। चारधाम यात्रा की सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट। एसएसपी खुद ऋषिकेश पहुंच कर ले रहे सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा। एसपी ने बनाई सुरक्षा पर नजर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। केंद्र सरकार चारधाम यात्रा के साथ ही आदि कैलाश की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सरल और सुगम यात्रा को लेकर प्रयास कर रही है। यात्रा को सरल और सुगम बनाने को लेकर सीएम धामी भी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बताया कि यात्रा मार्गों पर सड़क मार्गों को दुरुस्त किया गया है। उन्होंने स्वयं सड़क मार्गों की स्थिति का जायजा लिया और आदि कैलाश की यात्रा शुरू होने वाली है, यह शुभ संकेत दिए हैं। कैलाश और मानसरोवर की यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी की मॉनिटरिंग हो रही है और हम सब लोग भी देख रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्य क्षेत्र है कि हम सबको चार धाम ऐसे तीर्थ स्थान देवभूमि में देश दुनिया के सारे तीर्थयात्री आते हैं और सौभाग्यवान है वो लोग जो सब दर्शन कर पाते हैं। इसकी व्यवस्था उत्तराखंड सरकार के माध्यम से लगातार हमारे सभी विभाग के विभागाध्यक्ष कर रहे हैं और चूंकि चार धाम का सारा रोड नेटवर्क एनएच का है और इसलिए वो सारा रोड जितना भी लगभग हमारा बहुत तेज गति के साथ हम काम को कर पा रहे हैं। पिछले दिनों में केदारनाथ, बद्रीनाथ और सभी धामों की तरफ को गया था और बाई रोड ही गया था, जिसके माध्यम से हमने अभी भी अब रोड नेटवर्क की पूरी मॉनिटरिंग की है। और वहीं हमारा बहुत जल्दी ये चार धाम के साथ साथ हमारा आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर की भी यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है। यह शुभ संकेत है कि बड़े लंबे समय से भगवान कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने के लिए लोग जाना चाहते थे, तो कोविड के कारण से वो यात्रा प्रतिबंधित रही। अब वो यात्रा पुनः संचालित हो रही है। केएमवीएन के माध्यम से उसके आवेदन किए गए हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे कैलाश मानसरोवर के दर्शन करेंगे। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि आदि कैलाश जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये हमारे देश के अंदर ही ये स्थान है और इसलिए ये यात्रा नियमित चल रही है। इसमें भी रिकॉर्ड तोड़ लोग जा रहे हैं, जैसे चार धाम में लोग। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के न्यू कैंट रोड स्थित शासकीय आवास पर जल संस्थान के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 10 डोबालवाला के इंद्र विहार क्षेत्र में पेयजल की दिक्कत को अतिशीघ्र ठीक करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने दूरभाष पर पेयजल विभाग की अपर सचिव और मुख्य महाप्रबंधक से भी वार्ता के बाद उन्हें पानी की समस्या के दृष्टिगत तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि राज्य सेक्टर के तहत रुपये 1,88,00,000 के आंगण की स्वीकृति अतिशीघ्र करवाया जाए और जिससे क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। मंत्री जोशी ने अधिकारियों से कहा कि पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा में कोई भी कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात कर लेते हैं हल्द्वानी की, जहां पर कैलाश यात्रा की शुरुआत जो है होने वाली है। आपको बताते चले कि ऐतिहासिक कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारी जो है वो शुरू और 6 साल बाद तीर्थ यात्री करेंगे दर्शन। विदेश मंत्रालय ने यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया शुरू। यात्रा का पहला दल 30 जून को राज्य में करेगा प्रवेश। 50-50 यात्रियों के 15 दल यात्रा के लिए होंगे रवाना। इसके साथ ही उत्तराखंड के लीपू लेख दर्रे के रास्ते से 5 दल करेंगे यात्रा। 10 दल सिक्किम के नाथुला दर्रे से करेंगे मानसरोवर यात्रा। कुमाऊं मंडल विकास निगम, पिथौरागढ़ प्रशासन और बीआरओ ने यात्रा संबंधी तैयारियां की शुरू। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने दी यात्रा के बारे में जानकारी।
देश विदेश से यात्रा के लिए पहुंचते हैं श्रद्धालु। सड़क को निर्माण कार्य को लेकर भी जल्द होगी बैठक। सुरक्षित और सुगम यात्रा हमारी प्राथमिकता। कैलाश मानसरोवर यात्रा इंटरनेशनल यात्रा, यानी कि दीपक रावत ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो इंटरनेशनल यात्रा है। सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को किया जा रहा है दुरुस्त। यात्रा रूट पर अतिरिक्त डॉक्टरों और पुलिस फोर्स की तैनाती का भी किया जा रहा है प्रबंध। तो ऐतिहासिक कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। 6 साल बाद तीर्थयात्री दर्शन करेंगे। विदेश मंत्रालय ने यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया शुरू। यात्रा का पहला दल 30 जून को राज्य में करेगा प्रवेश। जल विकास निगम, क्योंकि इसकी तरह से नोडल एजेंसी है जो इसको कराती है और इसके जितनी भी लॉजिस्टिक्स हैं वो उसको देखती है, और इसमें बाकी स्टेक होल्डर जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, बीआरओ, बहुत हद तक आईटीबीपी, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं जो इससे कराते हैं, क्योंकि एक मुश्किल टेरेन में ये यात्रा होती है और इसमें काफी जगह से लोग आते हैं। एक बड़ी हाइट पे होती है जिसमें मेडिकल इश्यूज का भी मामला रहता है और एक तरह से इंटरनेशनल एक यात्रा है। तो उसकी तैयारी अभी केएमएन ने अपने स्तर पे कर दी है और पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने भी एक इसकी प्रारंभिक रेकी करवा ली है। वहां पे उनकी एक टीम जा चुकी है। बीआरओ से भी मेरी बात हुई है इसमें रोड कंडीशंस को लेके। तो आने वाले हफ्ते में एक वीसी सभी स्टेक होल्डर से की जाएगी और इस बात पे फोकस होगा कि यात्रा कंफर्टेबल हो और यात्रा सेफ हो और जो पूरा स्पिरिट है, यहाँ का जो हमारा लोकल स्पिरिट है, उसको यात्री एंजॉय करें। तो वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सचिवालय में निर्माणाधीन सैन्य धाम की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्धन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सैन्य धाम के अंतिम चरण के कार्यों को पूरी गति से पूर्ण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जून माह में हर हाल में सैन्य धाम का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए। मंत्री ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर भी विशेष बल दिया है और समयबद्धता के साथ कार्यों को संपन्न कराने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि देहरादून के गुनियाल गांव में बन रहा सैन्य धाम सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और देश भर के स्मारकों का गहन अध्ययन करने के बाद सैन्य धाम का डिजाइन और निर्माण कार्य किया जा रहा है। बैठक में सैन्य धाम परियोजना से जुड़े कई पहलुओं की विस्तार से चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। मंत्री ने कहा कि सैन्य धाम राज्य के शहीद सैनिकों की स्मृति को चिरायत बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आपको ये भी बताते चले कि प्रदेश भर के 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी और गंगा, यमुना सहित अनेक पवित्र नदियों के जल का उपयोग सैन्य धाम के निर्माण में किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने नैनीताल के प्रसिद्ध पाषाण देवी मंदिर में परिवार के साथ पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने देश विदेश की खुशहाली की कामना की। इससे पहले रितु खंडूरी ने कैची धाम पहुंचकर नीम करोली महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। विधानसभा अध्यक्ष का सरोवर नगरी पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है और अभिनंदन किया है। आपको ये भी बताते चले कि मां पाषाण देवी मंदिर से खंडूरी परिवार का बहुत पुराना नाता है। रितु खंडूरी के पिता पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का मां पाषाण देवी मंदिर से बहुत लगाव था। तो वहीं चारधाम यात्रा के लिए आज से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ऋषिकेश स्थित ट्रांसिट कैंप परिसर में शुरू हो गया है। ट्रांसिट कैंप परिसर में 24 काउंटर ऑफलाइन पंजीकरण के लिए शुरू हुए हैं, जबकि रोडवेज बस और स्टैंड परिसर में 6 अकाउंट ऑफलाइन पंजीकरण करने के लिए शुरू किए गए हैं। इसके अलावा 25 मोबाइल टीम धर्मशाला और आश्रमों में जाकर ऑफलाइन पंजीकरण करने में जुट गई है। पहले दिन ऋषिकेश से गंगोत्री यमुनोत्री के लिए 1500 और हरिद्वार से 900 श्रद्धालुओं ने ऑफलाइन पंजीकरण कराया। खास बात यह रहा कि 4 धामों के लिए ऑफलाइन पंजीकरण केवल 48 घंटे पहले ही किया जाएगा। इसके अलावा धामों में जाने के लिए श्रद्धालुओं की संख्या का कोई प्रतिबंध नहीं है
और आपको ये भी बताते चले कि ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू होने के बाद गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे, जिलाधिकारी सविन बंसल ने आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप और एसएसपी अजय सिंह के साथ ट्रांजिट कैंप का निरीक्षण किया और यात्रियों के लिए जुटाई गई सुविधाओं पर अपनी नजर घुमाई। तमाम विभागों के द्वारा की गई सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं पर गढ़वाल कमिश्नर ने संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके, इसके लिए प्रयास किए गए हैं। हमारी जो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की ऑफलाइन व्यवस्था थी वो आज से प्रारंभ हो गई है, आप लोग स्वयं देख सकते हैं। और आज अभी जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं, ऋषिकेश से करीब 1500 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और हरिद्वार से 900 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जैसा कि ये निर्णय उच्च स्तर पर लिया जा चुका था कि संख्या का कोई प्रतिबंध नहीं है और जो भी तीर्थयात्री आएगा उसको दर्शन का लाभ दिया जाएगा। बस फर्क इतना है कि ऑनलाइन जिसने करा लिया है एडवांस में वो तो अपनी सुविधा से करा चुका है, लेकिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में धाम से केवल 48 घंटे पहले ही हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे आज शाम तक जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो लोग 30 तारीख का उनका रजिस्ट्रेशन होगा, जो कल से रजिस्ट्रेशन होगा वो 1 तारीख का रजिस्ट्रेशन होगा। 48 घंटे पहले, जैसे रेलवे के तत्काल टिकट होते हैं, 48 घंटे पहले का आप लेंगे, आपको किसी को मना नहीं किया जाएगा। और एक नई व्यवस्था हम लोगों ने शुरू की है, जो हमारी 25 मोबाइल टीमें हैं, लोगों की धर्मशालाओं में भी सूचना आ रही है, हमारे यहाँ यात्री हैं उनके यहाँ भी जाकर रजिस्ट्रेशन कर रही है। जहां जहां से हमें सूचना मिल रही है, लोगों की डिमांड आ रही है, तो उनके मौके पर जाकर हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। मेरे विचार से आप लोगों ने भी पूरा सुबह से देखा होगा, बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से ये रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चले कि डीएम सविन बंसल ऋषिकेश पहुंचे हैं और देखिए ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश का निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं परखी। श्रद्धालुओं की सहायता के लिए लगाए गए सुविधा काउंटर का भी अवलोकन किया। रजिस्ट्रेशन, चिकित्सा, पेयजल सुरक्षा सहित मूलभूत सुविधाओं को लेकर दिए अहम निर्देश। यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा, निगरानी, बहुआयामी इंतजाम, सेवाएं और नवाचारों पर विशेष जोर दिया है। श्रद्धालुओं को समय पर गंतव्य स्थलों तक पहुंचाया और यात्रियों को धर्मशाला, होटल, बसों में ही पंजीकरण के लिए 35 मोबाइल टीमें और रात में रहेंगी 10 मोबाइल टीम। डीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, बजट की नहीं होगी कमी, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप परिसर में समुचित तैयारी को जल्द करे पूरा। 24/7 संचालन की ड्यूटी आदेश करे जारी विभाग। चारधाम में आने वाले यात्रियों को न हो किसी भी तरह की असुविधा, इस बात रखें ध्यान। तो डीएम ने ये तमाम निर्देश दिए हैं। दरअसल डीएम सविन बंसल ऋषिकेश पहुंचे, ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश का निरीक्षण किया, व्यवस्थाएं परखी, श्रद्धालुओं की सहायता के लिए लगाए गए सुविधा काउंटर का भी अवलोकन किया। रजिस्ट्रेशन, चिकित्सा, पेयजल सुरक्षा सहित मूलभूत सुविधाओं को लेकर दिए अहम निर्देश। यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा, निगरानी, बहुआयामी इंतजाम, सेवाएं और नवाचारों पर विशेष जोर। श्रद्धालुओं को समय पर गंतव्य स्थलों तक पहुंचाया और यात्रियों को धर्मशाला, होटल, बसों में ही पंजीकरण के लिए 35 मोबाइल टीमें, रात में रहेगी 10 मोबाइल टीम और डीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। अभी इस वर्ष हमारे पुराने प्रीवियस ईयर से के एक्सपीरियंस से लेसन ड्रॉ करते हुए एडवांस में ही सारी प्रिपरेशंस हमने कर ली थी और यहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स को नोडल विकासनगर और ऋषिकेश में सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स का नोडल ऑफिसर्स भी तैनात किया गया है। चाहे हमारा पुलिस अरेंजमेंट हो, हमारी हेल्थ टीम्स हों, फूड स्टॉल्स हों, लंगर्स हों या हमारे वॉशरूम्स हों और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रजिस्ट्रेशन काउंटर्स, जिसमें ये सुविधा प्रदान की गई है फॉर द फर्स्ट टाइम कि काउंटर्स को जस्ट डबल किया गया है और उनमें कार्मिकों को 24/7 तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त हमने अपनी 25 मोबाइल टीम्स भी तैनात की हैं जो बसेस में ही बल्क रजिस्ट्रेशन कर दें, होटल, धर्मशाला उसमें जाके ही रजिस्ट्रेशन कर दें। तो हमारा ओवरऑल पर्पस ये है कि जो ऑनरेबल सीएम का स्पिरिट है कि यात्रियों को, आगंतुकों को कम से कम होल्डिंग टाइम में रखा जाए और उनको गंतव्य स्थानों तक मिनिमम टाइम में पहुंचाया जाए। इसके साथ ही जो हमारी सिविक ह्यूमैनिटीज़ हैं उनको उच्च स्तरीय रखा जाए, तो यहाँ से सुखद एक्सपीरियंस लेकर जाएं हमारे सभी श्रद्धालुगण। इसलिए यहाँ पर उच्च स्तरीय विजिल
हमारे सभी ऑफिसर्स ने। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप इस खूबसूरत से देहरादून में अपना एक प्यारा सा आशियाना चाहेंगे? वेल, MDDA लाए हैं देहरादून के प्रीमियम लोकेशन पर ISBT हाउसिंग स्कीम, एन अपकमिंग मॉडर्न सोसाइटी। एक परफेक्ट रेजिडेंशियल लोकेशन क्या होती है, जहां से बस स्टेशन, मार्केट, स्कूल्स, एयरपोर्ट सब नजदीक हो। और ऐसी ही प्रीमियम लोकेशन पर है ISBT हाउसिंग स्कीम, जो कि है हरिद्वार बाईपास रोड पर। दिस इज अ 3 BHK एंड दिस इज GST फ्री। Let's take a quick flat tour. यहाँ पे आपको एक स्पेशल बुकिंग डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इंतजार किस चीज का? MDDA की ISBT हाउसिंग स्कीम इज कॉलिंग फॉर यू। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा की सुरक्षा को लेकर इस बार पुलिस खास चौकन्नी नजर आ रही है और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है कि खुद पुलिस कप्तान अजय सिंह ऋषिकेश पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, जबकि SP देहात जया बलूनी ऋषिकेश में ही कैंप करके सुरक्षा व्यवस्थाओं पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। CCTV कैमरों से जहां पुलिस शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रही है, तो वहीं ट्रांजिट कैंप और शहर के चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। ट्रैफिक के लिहाज से 13 चीता मोबाइल टीम भी एक्टिव की गई है और इसके अलावा PRD और होमगार्ड के अतिरिक्त जवानों की भी अगले 2 दिनों में तैनाती होगी, जो शहर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ उनका मार्गदर्शन करने का भी काम करेंगे। और आज भी पुलिस कप्तान अजय सिंह ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि ट्रांजिट कैंप परिसर में पुलिस हेल्पलाइन और खोया पाया केंद्र भी बनाया गया है, जहां पर 24 घंटे पुलिस की ड्यूटी लगी रहेगी और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका प्रयास जारी रहेगा। क्योंकि जिस तरह पिछली बार काफी यात्री आए थे, तो इसको देखते हुए इस बार हमने सेक्टर्स में डिवाइड किया है। यहाँ पर 13 सेक्टर ऋषिकेश और आसपास के जो बनाए गए हैं और जिसमें डेडिकेटेड अधिकारी लगे हैं। 13 चीता मोबाइल भी इसमें, चाहे स्कूटी और बाइक्स दी गई है, जिससे कहीं कोई समस्या हो तो तत्काल अटेंड कर ले जाए। अलग से PSC बल भी दिया गया है और जितने भी हमारे होमगार्ड और PRD के अतिरिक्त डिमांड भी की गई। तो मुझे लगता है अभी यात्रा का रजिस्ट्रेशन आज शुरू हुआ सुचारू रूप से। तो मेन हमारा ट्रैफिक का इशू रहता है कि कहीं ट्रैफिक का कहीं कंजेशन हो तो कम से कम वो अटेंड हो जाए, वहां पर क्या कारण है उसके। इसीलिए इस बार मोबाइल पार्टी और सेक्टर्स को ज्यादा बढ़ाया गया है, जिससे कि यात्रियों को सुविधा ना हो। तो हमारा जब तक यहाँ पर ट्रांजिट कैंप में आवागमन रहेगा, जितने भी तीर्थयात्री आ रहे हैं, तो डेडिकेटेड यहाँ पर ऑफिसर्स को लगाया गया। जैसे आप देख पा रहे हैं, SP देहात भी यहाँ पर कैंप करके सभी व्यवस्थाओं को देख रही हैं और समय समय पर रूटीन में जिलाधिकारी और मेरे द्वारा भी किया जाएगा। जो खोया पाया केंद्र हो या कोई भी हेल्पलाइन जो नंबर जारी किए गए या डेस्क बनाई गई है, तो उसमें जब तक यात्री यहाँ पर है, यहाँ आ रहे, आवागमन हो रहा है, तो उनकी हेल्प के लिए वहाँ पर। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में काशीपुर का बाजार लगभग पूरी तरह बंद रहा। राजनीतिक दलों और कई संगठनों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गली मोहल्लों में भी दुकानें बंद रही। कांग्रेस, BJP, बसपा, पूर्व सैनिकों और अन्य संगठनों ने बंद का समर्थन किया। सभी संगठनों और राजनीतिक दलों के लोगों ने महाराणा प्रताप चौक पर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और आपको ये भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाक समर्थक आतंकवादियों द्वारा किए गए हिंदू नरसंहार की घोर निंदा करते हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के विरोध में सर्वदलीय समिति की बैठक आयोजित कर संपूर्ण काशीपुर बंद करने का आह्वान किया गया था। और इसी के तहत नगर के सभी छोटे बड़े प्रतिष्ठान, फल ठेला, हलवाई, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, ट्रांसपोर्ट और चाय पान की दुकानें आज लगभग पूरी तरह से बंद रहीं। हालांकि बंद के दौरान आवश्यक सेवाएं सुचारू रही और साथ ही कुछ स्कूल संचालकों ने स्वेच्छा से अपने स्कूल बंद रखे। आप देख रहे हैं अभूतपूर्व तरीके से आज काशीपुर सभी व्यापारियों ने, सभी लोगों ने अपनी इच्छा से आज काशीपुर को बंद रखा है, क्योंकि सभी के मन में बहुत आक्रोश है। और माननीय प्रधानमंत्री से सभी लोगों का एक सुबह ये मांग है कि ऐसे लोगों को वास्तव में फांसी की सजा दी जाए।
और जल्दी से जल्दी इनको पकड़कर देश का रुजू किया जाए और ऐसे आतंकवादियों को भारत की धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। आतंकवादियों के द्वारा अभी 4-5 दिन पहले पुलगांव में जो यह हत्याकांड हुआ है और आतंकवादियों ने जिन निहत्तों के ऊपर गोलियां बरसाई हैं, पूरा हिंदुस्तान गम के माहौल में डूबा हुआ पड़ा है। और आज यहाँ काशीपुर महानगर में सर्वदलीय बैठक के अनुसार सर्व धर्म समाज के लोग मोहल्ला किला में इकट्ठा हुए हैं और पूरे जुलूस की शक्ल में महाराणा प्रताप चौक पर आए हैं और यहाँ पर यही मांग की है भारत सरकार से कि अब तक जो चूक हुई है वो आने वाले वक्त में चूक ना हो। और हमारी प्रधानमंत्री से अपील है कि चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई और देश हो, अगर हिंदुस्तान के ऊपर किसी ने नजरें उठा के देखी तो माननीय प्रधानमंत्री। अब खबरों में बात करते हैं देहरादून की, जहां पर फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आपको बताते चले कि एक बार फिर मौसम में देखने को मिलेगा बदलाव। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में दिन में तेज हवा चलने की संभावना। बीते दिन मैदानी जिलों में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम लेगा करवट। मई के पहले सप्ताह में मौसम में देखने को मिलेगा बदलाव। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। प्रदेश के सभी जिलों में बारिश की संभावना। गर्जन के साथ आकाश से बिजली चमकने की संभावना। 2 दिन सताएगी गर्मी और मैदानी इलाकों में उमस भरी गर्मी से लोगों को करना पड़ेगा समस्या का सामना। आज और कल प्रदेश भर के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा, यानी मैदानी इलाकों में उमस भरी गर्मी से लोगों को करना पड़ेगा समस्या का सामना। और आज और कल प्रदेश भर के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। बिल्कुल, आज से अगर आगे मौसम के लिए बात करते हैं, 28 तारीख आपकी आज अप्रैल की हो रही है, तो अभी 28-29 में तो मौसम पूरी तरह साफ ही रहने वाला है। हाँ, दिन में थोड़ी जैसे विंड्स है वो स्ट्रांग रह सकती है, क्योंकि कन्वेक्शन की वजह से आफ्टरनून में खासकर जो है वो स्ट्रेंथन होती है, स्पेशली प्लेन्स में जो है। तो इस तरह की है, या वैलीज वगैरह में भी थोड़ा स्ट्रांग विंड दिन में वो दिख सकती है। जहां तक तापमान की बात है तो वो इस समय करीब करीब सामान्य पे है ज्यादातर जगहों में, एक आध स्टेशन पर छोड़ दे। और तापमान जो आगे भी अगर मैं करूं 1 वीक तक की बात जो है, तो ये सामान्य है उससे भी नीचे जाएंगे। तो तापमान की अगर मैं बात करूं तो ये अभी जो है बिल्कुल सामान्य या उससे ही नीचे रहने वाले 1 वीक के लिए अगर मैं बात करता हूं। बाकी जहां तक वेदर एक्टिविटी की बात है तो 1 तारीख से लग रहा है कि जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी और वो आगे 5-6 दिन तक भी दिख रही है। तो आप ये कह सकते हैं जो पहला सप्ताह है मई का, 1 तारीख से लेके 6 या 7 तारीख तक भी जो है तो स्कैटर्ड रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो मिलने वाली है। 4 और 5 तारीख में हो सकता है ये एक्टिविटी जो है अनेक जगहों तक भी मिल जाएगी। तो हल्की से मध्यम जो है बारिश है या फिर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, उसके साथ तेज हवाएं, कहीं पर तेज शावर या फिर लाइटनिंग की भी एका दुका घटनाएं, वो उस तरह की चीजें उसके साथ एसोसिएटेड रहती है। तो इसमें यही है कि बचाव के लिए तो जो तरीका है वो यही कि जब थंडरस्टॉर्म कहीं पे चल रहा है तो उस समय सेफ जगह पे थोड़ी देर रुकें, आधा घंटा 1 घंटा, जब ये एक्टिविटी उसमें खत्म हो जाती। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही और आपको जाते जाते लेके चलते हरिद्वार के हर की पौड़ी, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर
सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। सगर के पारे सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। आप दुबले